अल्पसंख्यक का जो ये बुरा हाल है ना इस हिंदुस्तान में, उसका सबसे बड़ा जिम्मेवार अगर कोई है तो उसका नाम है प्रशांत किशोर। कितनी मजबूत होगी कांग्रेस वो आज का समय आपको बता रहा होगा। ठीक है। बिहार कांग्रेस अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश चेयरमैन उमर खान का रविवार को दरभंगा जिला में आगमन होने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जिला कांग्रेस कार्यालय पर भव्य स्वागत किया। दरभंगा जिला अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष सरफराज अनवर ने माला व पाक चादर देकर उन्हें सम्मानित किया। प्रदेश अध्यक्ष उमर खान ने मीडिया से बात करते हुए जन स्वराज के साथ साथ प्रशांत किशोर पर जमकर हमला बोला। वहीं मीडिया से बात करते हुए सरफराज अनवर ने हमसे क्या कुछ कहा, हम आपको सुनाते हैं। वीडियो देख रहे हैं आप 24 दैनिक बिहार ग्रामीण पर। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में आज जान फूंकने के लिए प्रदेश चेयरमैन उमर खान दरभंगा पहुंचे, जिनके सामने आज हजारों की संख्या में अल्पसंख्यक समुदाय के लोग मौजूद थे। वहीं कार्यक्रम में डिप्टी मेयर नाजिया हसन मौजूद रहीं। जिला अध्यक्ष कांग्रेस सीताराम चौधरी, वरिष्ठ कांग्रेस नेता भी वहां मौजूद हुए। देखिए वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं 24 दैनिक बिहार ग्रामीण पर। आप हमसे जुड़े इसके लिए विशेष रूप से बहुत बहुत धन्यवाद। क्या आपका एजेंडा लेकर के यहाँ पहुँचे हैं? 2025 का एजेंडा बताइए। मिथिलांचल में राहुल गांधी का मोहब्बत का पैगाम लेके यहाँ आए हैं कि जब देश में मोहब्बत होगी, समाज में मोहब्बत होगी तो राजनीति मुद्दे की होगी, बेरोजगारी ख़त्म होगी, माँ बहन की सुरक्षा होगी, शिक्षा की बात होगी, रोजगार की बात होगी, स्वास्थ्य की बात होगी, न कि भाई को भाई से लड़ाने की बात होगी। कांग्रेस का तो उद्देश्य यही है ना कि हम समाज के हर वर्ग को साथ लेके चलते हैं। तो हम राहुल गांधी जी का और अपने राष्ट्रीय चेयरमैन जो इमरान प्रतापगढ़ी जी हैं, उनका उद्देश्य लेके आए हैं। हम आभार प्रकट करते हैं हमारे ज़िला अध्यक्ष चौधरी जी का, सरफराज साहब और डिप्टी मेयर नाजिया हसन जी का, और तमाम दरभंगा के अमन पसंद लोग जिन लोगों ने इस तरह का अभिनंदन किया है। और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ जो है बिहार प्रदेश का, दरभंगा में बहुत मजबूत होगा और समाज के हर वर्ग के न्याय दिलवाने की गुहार लगा। राहुल गांधी का दूत आ गया। मैं राहुल गांधी जी के साथ कन्याकुमारी से कश्मीर पैदल यात्रा में था। 116 यात्रियों में उमर खान भी साथ साथ चला है। राहुल गांधी भी आएंगे और कांग्रेस के तमाम नेता आएंगे और हमारे राष्ट्रीय चेयरमैन सबसे पहले दरभंगा के नगर में आएंगे, जिनका नाम इमरान प्रतापगढ़ी है, जो पूरे हिंदुस्तान में घूम के नफरत के खिलाफ अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। राहुल गांधी आएंगे मिथिलांचल? बिल्कुल आएंगे। पत्रकार महोदय, एक चीज़ को समझिए, राजनीति और लोकतंत्र में जो क्या है, लोकतंत्र और सरकार का उद्देश्य क्या होना चाहिए? सरकार का उद्देश्य होना चाहिए शांति व्यवस्था, रूल ऑफ लॉ, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार और किसान को न्याय दिलाने की बात होना चाहिए, न कि जात और धार्मिक उन्माद पैदा करके समाज को खंडित करने की बात करना चाहिए। अभी असेंबली का चुनाव हो रहे हैं सारे स्टेट में, उसका रिजल्ट आने दीजिए। राहुल गांधी भी आएंगे और कांग्रेस के तमाम नेता दरभंगा भी आएंगे और पूरे बिहार के हर जिला में भ्रमण करेंगे। और मुझे इस बात का पूरा विश्वास है कि 2025 में के चुनाव में कांग्रेस बहुत मजबूत होगी। अल्पसंख्यक को जोड़ने के लिए क्या स्ट्रेटेजी है? चूँकि जन स्वराज जो प्रशांत किशोर लगातार मुसलमानों का रुझान उधर जा रहा है, आपकी क्या स्ट्रेटेजी होगी? अल्पसंख्यक का जो ये बुरा हाल है ना इस हिंदुस्तान में, उसका सबसे बड़ा जिम्मेवार अगर कोई है तो उसका नाम है प्रशांत किशोर। आज बोलते हैं कि हम गांधी के मानने वाले हैं और 2014 में लॉन्च नरेंद्र मोदी को प्रशांत किशोर ने किया था, घर घर मोदी हर हर मोदी करके। और अभी भी प्रेम जागा था उनका इस लोकसभा के चुनाव में, जब 5 चरण का चुनाव हो गया और लोग मोदी जी को लगा कि हम मेजॉरिटी नहीं आ रही है, तो प्रशांत किशोर एज ए पॉलिटिकल एनालिस्ट नहीं बल्कि सेफोलॉजिस्ट बन के तमाम मेन स्ट्रीम चैनल पर बैठ के बोलने लगे कि 303 तो आएंगे ही, उससे बेहतर परफॉर्मेंस करने वाले हैं। अल्पसंख्यक को दिग्भ्रमित करके, खंडित करके, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उसी विचारधारा की मदद करने के लिए प्रशांत किशोर जी को लॉन्च किया गया। मुसलमानों की भागीदारी कितनी होगी कांग्रेस की तरफ से? अभी भाई हाशिए में रखा गया। आज के समय में अभी के परिवेश में राहुल गांधी से बड़ा सामाजिक न्याय का योद्धा कोई नहीं है, जो फ्रंट पर उतर के सदन से लेके सड़क तक बोलता है कि जातीय जनगणना हिंदुस्तान में न्याय दिलाने के लिए जरूरी है, जिसकी जितनी आबादी होगी उसकी उतनी भागीदारी होगी। और आप आश्वस्त रहिए पत्रकार महोदय, जिस दिन हमारा संगठन मजबूत होगा, न अल्पसंख्यक रुसवा होंगे, न समाज का कोई वर्ग रुसवा होगा। कांग्रेस सबको मौका देगी। मैं आपसे एक बात बताऊं पत्रकार महोदय, 2022 के पहले इस हिंदुस्तान में चारों तरफ अंधेरा था। जो ठेकेदार बने हैं ना वोट के, वो डर से नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोल नहीं रहे थे।
मगर उस परवरदिगार ने एक इंसान को खड़ा किया। जब मीडिया जो थी, मेन स्ट्रीम मीडिया मुद्दे की बात नहीं कर रही थी, तो एक इंसान खड़ा हुआ कन्याकुमारी में तिरंगा लेके और बोला कि हम नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने निकले हैं। आज वो अपोजिशन में है, वो लड़ रहा है, उसके ऊपर पूरे हिंदुस्तान में भाजपा के लोग दुष्प्रचार करके मुकदमा कर रहे हैं, मगर वो डर नहीं रहा है, लड़ रहा है। जिसके परिवार के 2-2 सदस्य की हत्या की गई, वो निर्भीक होकर अपनी सिक्योरिटी को कंप्रोमाइज करके हिंदुस्तान के लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए कन्याकुमारी से कश्मीर चला। 2014 में जब मनमोहन सिंह 2014 तक थे, तो इस मुल्क पे सिर्फ 55 लाख करोड़ रुपए का कर्ज था दुनिया का, और पिछले 10 साल में आज हिंदुस्तान पे 205 लाख करोड़ का कर्ज है। आपका बच्चा भी कर्जदार जन्म ले रहा है। मुद्दा ये होना चाहिए, रूल ऑफ लॉ नहीं है। अभी सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस भी गई, हमारा माइनॉरिटी डिपार्टमेंट गया, तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने इस चीज पर रोक लगाई है, क्योंकि बुलडोजर चला के नफरत पैदा करके ही समाज में घृणा पैदा करके वो सत्ता पर काबिज है। अल्पसंख्यक कांग्रेस से किस तरह जुड़ेगी? उमर खान साहब बिहार में खासकर क्या काम करेंगे? नहीं, बिल्कुल अल्पसंख्यक के हर कौस पर। एक बात मुझे बताइए पत्रकार महोदय, इतिहास को पहले पढ़िए अच्छे से, और माजी का मातम करके जो आजकल के सीजन पॉलिटिशियन हैं, अगर समाज में या किसी पार्टी में कोई एक गलत इंसान आके कभी कोई गलत काम कर दिया, तो उससे पूरी पार्टी की विचारधारा नहीं खराब होती है। 1947 में मुल्क आज़ाद हुआ और इस्लामिक स्टेट ऑफ पाकिस्तान बना। इसी कांग्रेस की विचारधारा ने हिंदुस्तान के तमाम स्टेट में, राजस्थान, आसाम, महाराष्ट्र और बिहार में भी अब्दुल गफूर जैसे लोगों को मुख्यमंत्री बनाया। मुसलमान का रिप्रेजेंटेशन हमेशा कांग्रेस ने दिया। कांग्रेस की जब जब दिल्ली में सरकार रही, हमेशा की पोर्टफोलियो पर कैबिनेट में मुसलमानों का रिप्रेजेंटेशन रहा। वो बात बिल्कुल गलत है। कांग्रेसी की सिद्धांत और आइडियोलॉजी को मानते हुए और मौलाना आज़ाद को मानते हुए, पंडित नेहरू के उस विचार को मानते हुए इस हिंदुस्तान में मुसलमान फल फूल रहा है और हर फील्ड में आगे जा रहा था। अभी कुछ दिनों से नकारात्मक सोच वालों ने हिंदुस्तान के ताना बाना को बिगाड़ दिया है। अगले महीने प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, एम्स शिलान्यास करने के लिए आ रहे हैं। क्या लगता है, मिथिलांचल को ये सौगात मिलने वाला या फिर हवा हवाई है? अभी शिलान्यास हो रहा, मुझे तो लगा पिछले इलेक्शन में उद्घाटन हो रहा था एम्स का। नहीं, वो स्लिप ऑफ टंग था, उन्होंने बोल दिया था। 15 लाख वाला भी स्लिप ऑफ टंग था क्या? 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देना स्लिप ऑफ टंग था क्या? मुल्क को कर्जदार बना देना स्लिप ऑफ टंग था क्या? आप बताइए, आर्थिक संकट से मुल्क गुजर रहा है, इतना कर्ज है, क्रोनी कैपिटलिज्म डेवलप कर दिया। संविधान की जो प्रस्तावना है उसके विपरीत के सरकार काम कर रही है। आप जैसे पढ़े लिखे लोगों को समझना होगा। दौरा करने कितनी मजबूत होगी अल्पसंख्यक जो कमजोर दिखती है दरभंगा के 10 विधानसभा में? कितनी मजबूत होगी कांग्रेस, वो आज का समय आपको बता रहा होगा। ठीक है, और अभी प्रदेश अध्यक्ष हमारे आए हैं, हम उनका मिथिला की पावन धरती दरभंगा में स्वागत और अभिनंदन करने के लिए हम आए हैं। और हम लोगों की कोशिश होगी कि जितने भी अल्पसंख्यक समाज के जितने भी लोग हैं, सभी को जोड़ के कांग्रेस पार्टी में लाएं और कांग्रेस पार्टी की विचारधारा को आगे बढ़ा के सभी को मजबूत करके कांग्रेस पार्टी की सरकार बिहार में बनाएं। देखिए, हमारे बीच मैं डिपार्टमेंट के प्रदेश के अध्यक्ष बनने के बाद हमारे जिला में प्रथम बार आए हैं। मैं इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और मिथिलांचल और दरभंगा जो हृदय स्थली है मिथिलांचल का, ये कांग्रेस का गढ़ रहा है। यहाँ हर जात धर्म संप्रदाय में कांग्रेस का अंदर से कांग्रेस की विचारधारा रहा है। अगर कुछ परिस्थिति बस अगर हमसे भटक गए हैं, तो मैं इनके माध्यम से, इनके आने से, सरफराज साहब को माइनॉरिटी के प्रेसिडेंट बनने से हम तमाम लोगों को फिर कांग्रेस में जोड़ने का काम करेंगे और पुरानी 90 से पहले जो हमारा कांग्रेस था, इसको हम स्थापित करने का काम करेंगे। इनसे यही आशा और विश्वास।